तो मैं प्रसंग सुना रहा था एक लड़के का, जिसको ऐसी पत्नी मिली जिसको काम काज तो कुछ आता नहीं था, और उसने अपना भाग्य समझकर उसके साथ दिन बिताने लगे। ऊपर से हम कहते हैं काल में 13वां महीना कहते ना, उसकी सास भी उसके ही घर पे आके रहने लगी। अब दोनों तरफ से मार, क्या करे बेचारा। एक दिन पत्नी ने भोजन के लिए थाली परोसी और भोजन करते करते उसने अपनी पत्नी को बुलाया, इधर आओ। राम राम। क्या आज का भोजन तुम्हारी माता ने बनाया है? पत्नी कहने लगी, जी आपने कैसे पहचाना? मैंने इसलिए पहचाना, तो रोज थाली में काले बाल निकलते थे, आज सफेद बाल निकले। तो घर गृहस्थी प्रपंच ऐसी छोटी मोटी मन मुटाव से चलता है। जब हम यहाँ आते हैं सब भूल जाते हैं और यहाँ केवल प्रेम और आनंद बरसने लगता है। बहुत अच्छा संयोग है। सभी लगभग महाराष्ट्र के संत यहाँ विराजमान हो चुके हैं और बड़ा अच्छा लगता है, सब साथ में मिलते हैं। और आप भी दिल से प्रेम से हमें प्रेम करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो एक तरह से हमारा उत्साह बढ़ता है। भक्ति के 3 प्रकार हैं। विषय की ओर जाने से पहले मैं थोड़ी पृष्ठभूमि रख दूं। 2 भक्ति संसार जानता है, एक है सगुण, एक है निर्गुण। सगुण भक्ति वैसे तो वो साकार की होनी चाहिए, मगर जगत सगुण भक्ति भी नहीं जानता है। वो तो मूर्ति पूजा में लगे हैं, भाव से वो भक्ति करते हैं। और सगुण भक्ति में लगभग 95% भक्ति करने वाले इस सगुण भक्ति में है, सगुण भक्ति को जानते हैं। सगुण भक्ति में भीतर की कोई अनुभूति नहीं होती है। सगुण भक्ति भाव से की जाती है और कुछ उनको मिले न मिले, सगुण भक्ति में कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर कुछ पाते भी है तो भगवान की मर्जी समझते हैं, और नहीं भी कुछ मिलता है तो अपना भाग्य समझ लेते हैं। तो सगुण भक्ति लगभग सभी भक्ति करने वाले संसारी जानते हैं। फिर बात आती है निर्गुण भक्ति की। निर्गुण भक्ति का आधार है श्वासा। श्वासा की कोई भी क्रिया हम करते हैं, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे हठ योग हो, चाहे कोई पवन योग हो, या चाहे हम भी तो सगुण, सगुण से निर्गुण, निर्गुण से आनंद पद में जा रहे हैं। हमारा भी वही है, मगर हम जगत के जैसी सरगुण भक्ति नहीं करते हैं। हमारी सरगुण की धारा अलग है, हमारी निर्गुण की धारा अलग है। जगत जो निर्गुण भक्ति करता है वो रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार के लिए करता है। चाहे उसमें आप हठ योग को लो, मुद्रा साधना लो, पवन योग लो,
या अष्टांग योग लो, सभी का फल लगभग वही है। रिद्धि सिद्धि परचे चमत्कार आ जाए, हमें कुछ मिल जाए और दुनिया हमें माने, और दुनिया मानती भी है। ऐसे रिद्धि सिद्धि परचे चमत्कार वालों को दुनिया मानती भी है। और एक भक्ति है सत्स्वरूप आनंद पद की, और ये बहुत बिरले लोग, जो बड़भागी है वही इस भेद को जानते हैं, वही इस भक्ति की धारा में आते हैं। आप और हम सभी बैठे हैं, इसका कारण है हमारा पूरब का भाग। कहीं न कहीं हमने बहुत अच्छे कर्म किए हो सकते हैं, तभी हमें ये भक्ति मिली, ये धारा में हम आए। तो मैं कह रहा था, हम तीनों भक्ति एक साथ कर रहे हैं। देख लो हमारी सरगुण भक्ति कैसी है। सूर गुण सेवा गुरा जी की महिमा, ब्रह्म सबद मन साधो रे। सूर गुण सेवा गुरा जी की महिमा, ब्रह्म सबद मन साधो रे। हे सुख राम भगत यो साची, काया खोजा हरि लागो रे। हमारा सरगुण क्या है? सदगुरु की महिमा। हम जितनी हमारी सदगुरु की महिमा करेंगे, वो सगुण भक्ति में ही आती है। सदगुरु की महिमा से अपने आप वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोल तड़ोसो निर्गुण कहिए, सरगुण काया खंडो रे। घट में जो हमारा बोल रहा है, उसकी तरफ जाना, उसको मिलना, उसको मिलने के लिए भजन करना, ये सब निर्गुण भक्ति है। तो सगुण से निर्गुण, निर्गुण से सत्स्वरूप आनंद पद, ऐसी हमारी धारा है। बांधा तीन भगत कहूँ तोई, बांधा तीन भगत कहूँ तोई। सुर गुण निरगुण आनंद पद की, सुर गुण निरगुण आनंद पद की, भेद न्यारो होई। बांधा तीन भगत कहूँ कोई, बांधा तीन भगत कहूँ कोई। महाराज फरमाते हैं, बांधा तीन भगत कहूँ तोई, सुरगुण निर्गुण आनंद पद की, यारो भेद न्यारो होई। यानी अब
तीनों ही प्रकार की भक्ति का विस्तार से महाराज निर्णात्मक ज्ञान हमें देने जा रहे हैं। समझना इसलिए है सगुण निर्गुण को कि हमारी भक्ति कितनी ऊंची से ऊंची है। इन सगुण और निर्गुण को भक्ति समझकर उसमें हमें उतरना नहीं है। हमें अपने सौभाग्य पर गर्व महसूस करना है कि हम कितनी ऊंची धारा में आए हैं, कितना हमारा भाग्य है। बांधा तीन भगत कौन तोई, सुरगुण निर्गुण आनंद पद की, यारो भेद न्यारो होई। जोगारंभ जप तप शिवरण, जोगारंभ जप तप शिवरण, करनी कुछ भी तब लग निर्गुण भगति नाही, तब लग निर्गुण भगति नाही। सुर गुण या बांधा हीन भगत कहूँ कोई। योगारंभ, योग साधना और जप, किसी भी नाम का किसी भी प्रकार का जप। जप बैठरी वाणी से भी किया जाता है, जप मानसिक भी होता है, जप उपांशु भी होता है। किसी भी प्रकार का जप हो, यौगिक क्रिया हो, यानी श्वासा का आधार लेके भक्ति करने हो, और तप, तप का अर्थ है शरीर को कष्ट देना। जप करो, तप करो, योग करो या किसी भी शब्द का सुमिरन करो, यहां तक कि कोई भी करनी आप भक्ति की धारा में आके अपनाओ, ये सब सगुण भक्ति है, ये निर्गुण भक्ति ही नहीं है। करनी से यहां महाराज का कहने का आशय ये है कर्म कांड, बाहर की क्रिया, ये सब करनी आती है। वैदिक मंत्रों का जप और कई तरह के टोने टोटके संसार में करते देखते हैं हम, ये सब करनिया में आते हैं। चाहे कोई भी प्रकार की करनी करो, किसी भी नाम का जप करो और शरीर को कितना भी कष्ट दो, ये सब सगुण भक्ति ही है। फिर हम तो राम नाम का जप कर रहे हैं, क्या हमारा जप जप में नहीं आएगा? हमारा जप भी जप में ही आएगा, मगर हम जप ही नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है सत्स्वरूप आनंद पद में जाना, और सत्स्वरूप आनंद पद में ले जाने वाला है नियंचर, और नियंचर जागरूक होता है सांसों सांस में राम राम रटन करने से, प्रेम से रटने से। इसलिए हम राम राम रटन कर रहे हैं, हम राम राम का जाप नहीं कर रहे हैं। तब लग निर्गुण भक्ति नाई, सुरगुण या कहूं कोई, ये सब सगुण भक्ति में ही आते हैं, ये निर्गुण भक्ति ही नहीं।
निर्गुण भक्त तका सुन कहिए निर्गुण भक्त तका सुन कहिए तत पिछाड़े सोई निरभय हुआ बरम सब भाग निर्भय हुआ बरम सब भागा सास सोग न कोई बांधा तीन भगत कहूँ तोई। महाराज फरमाते हैं निर्गुण भक्ति दो प्रकार की बताई है, यानी दो प्रकार से हम निर्गुण ब्रह्म में पहुंच सकते हैं। उसमें पहला प्रकार है तत्व की पहचान करना, भीतर के ब्रह्म को जानना। ये जीव के माता पिता है माया और ब्रह्म। माया और ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति हुई है। माया को तो हम जानते ही है, हम माया में ही है। तीन लोक तक माया का राज है और तीन लोक से परे 10वें द्वार तक ये सब ब्रह्म है। फिर चाहे उसमें नाद की ध्वनि सुनो, अनहात सुनो, जिंग की ध्वनि सुनो, ये सब ब्रह्म का खेल है। नाद अनाद जिंग सो हम सब ब्रह्म माया होई। या लग ज्ञान पते सो कोई आपद क्यों न कोई। निर्णय कर रहे महाराज अगाध बोध में। आप भजन में नाद को सुनोगे और नाद को ही बड़ी उपलब्धि मानोगे, नाद से अनहात में जाओगे और अनहात की ही ध्वनि ध्यान में बैठ के सुनते रहोगे। तो महाराज ने कहा है नाद अनाद जिंग सो हम सब ब्रह्म माया हुई। अरे या लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लख्यो न। बात इससे भी आगे जा रही है। रास्ते में ये सब सारे चेन पर्चे लगते हैं, लगने ही चाहिए। मिटत मिटत सुखराम कहे सभी चेन मिट जाए। ये मिटते मिटते सारे चेन मिट जाएंगे। भीतर में जो भी हम देखते हैं सुनते हैं ये सब ब्रह्म के चेन है, इसमें अटकना नहीं है। दिसे चेन ने न सुनी रखे काना बाज सुनी जे तब लग उरे परे नहीं पोता नाद सुने मन भीजे। ये चेन पर्चे होते ही रहते हैं। मन को यहाँ आनंद भी आता है, मन यहाँ से आगे जाना नहीं चाहता,
उड़ने की अब ने करे, ध्यान समाज में कहते महाराज। यहां से ये मन रूपी पक्षी आगे उड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ जो उसे संसार में सुख मिलता है वो सुख यहाँ त्रिकुटी में मिलता है। त्रिकुटी में सुख पांच है, माया मेरी जान। यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों प्रकार का सुख हमारे एक ध्यानी को त्रिकुटी में मिलता है। तो त्रिकुटी से आगे ब्रह्म में जाके मिलना, ये निर्गुण भक्ति है। अब ब्रह्म में मिलना, ब्रह्म की अनुभूति क्या, कैसे समझे कि हम ब्रह्म में जाके मिल गए? तो बड़ी सीधी बात है। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग होय आयो। कब समझे हम ब्रह्म में पहुंचे? जब सुख दुख से परे हो गए। सुख दुख से परे होने का मतलब मन का रिएक्शन सुख में कैसा होता है, दुख में कैसा होता है, ये सब आप जानते हो। और ये सुख दुख तो लगा ही रहता है, ये कर्म के कारण होता है। ध्यान अवस्था की एक ऐसी स्थिति आती है जब सुख में भी हमें सुख नहीं मालूम पड़ता और दुख में भी हमें दुख नहीं मालूम पड़ता, सुख दुख का एहसास ही नहीं होता। उस स्थिति को कहते हैं ब्रह्म अवस्था। जैसा कि हम रात में सो जाते हैं तो क्या होता है? सो जाते हैं तो दो बातें होती हैं। एक तो हमारे मन के विचार रुक जाते हैं, दूसरी बात हम सुख दुख से परे हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं? मन के विचार अगर किसी के चल रहे हैं तो वो सो नहीं पाएगा। जब तक मन के विचार है नींद नहीं आ सकती। मन की दौड़ रुकते ही हम सो जाते हैं, शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं, सुख दुख से परे हो जाते हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति ध्यान में ब्रह्म की होती है। महाराज कहते हैं निर्भय हुआ भरम सब भागा। कौन सा भरम भागा? ये जो मन के कारण जो विचारों के द्वारा हमें सुख दुख मिलता है, ये सारे भ्रम वहां ब्रह्म अवस्था में जाने पर खत्म हो जाते हैं। और सांसा सोगन काहीं, ना कोई संशय है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख है। बिल्कुल ऐसी शून्य की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। ये है निर्गुण भक्ति का पहला प्रकार। दूसरा प्रकार महाराज कह रहे हैं एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए, ये ज्ञानी कोई पावे, सो हम जाप अजपो जप के, सो हम जाप अजपो जप के, दसवें द्वार लग जावे, बाना तीन भगत कहूँ तोई। एक निर्गुण अंग दूसरों कहिए,
जे ज्ञानी कोई पावे। ज्ञानी नाम जिनको भेद मिला है, जो सोहम के अजप्पा की साधना करना जानते हैं, ये भी निर्गुण में पहुंचते हैं। और हमारी धारा लगभग इस दूसरी निर्गुण भक्ति के जैसी है। कैसी है ये देख लो। महाराज ने विठल राव के संवाद में कहा है, अजप्पो संग करे सोहम सा जान, ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे, इन छे के बिन मेल पीट राख दे न पावे, सुख रामदास ये एकटा मथे नाभ में आन, अजप्पो संग करे सो हम सा जान। हम भी लगभग ये दूसरे निर्गुण के जैसे जा रहे हैं, क्योंकि हम भी ओम सोम से अजप्पा कर रहे हैं। अजप्पा तो हम भी कर रहे हैं। क्या है अजप्पा? अजप्पा है श्वासा की लेंथ को बढ़ाना। जो सांसों सांस में हम राम 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 करते हैं, बहुत तेजी से चलती है श्वासा, और जब निरंतर जागरूक होता है तो सारा शरीर कांपता है, धूजता है। तो इसमें सोहम है जो भीतर श्वासा जाती है, ओम है जिसके द्वारा हम बोलते हैं। ये समझ लो ओम सोम क्या है। ओम सोम सासा हो, वहां लग जम का वासा हो, ये ओम सोम में ही हमारा ध्यान हो रहा है। तो अभी हम काल से परे नहीं गए। काल से परे तो जब जाएंगे जब श्वासा से अलग हो जाएंगे, और श्वासा से अलग होने का भेद ही यही है कि ओम सोम के साथ अजप्पा करो, यानी श्वासा को थकाओ, श्वासा को धीमी करो। जब श्वासा धीमी हो जाएगी तो बंकनाल से, बंकनाल के भीतर में जो चक्र है, ये जो सामने चक्र बताते हैं वो रीढ़ की हड्डी में है। 6 चक्र यहाँ तक है, हमारे 1-2 और है। कबीर साहब और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 8 चक्रों की बात कही है। हमारे 8 चक्र में 12 कमल आते हैं। महाराज ने कमलों के जैसा समझाया है। 12 स्थान पर ये प्राण ऊर्जा इकट्ठे रहती है। ये ऊर्जा को खोल खोल के आगे निकलो। तो रीढ़ की हड्डी में जो 6 चक्र है, यहाँ तक की बात योगी भी जानता है, मगर आगे की बात कोई नहीं जानते। बंद मुगत दोनों के आगे, मुगत रूप सुन होई, या लग सकल खबर ले आया, आगे न जाण्या कोई। ये बंद मुक्त की बात सारा संसार जानता है। बंद है स्वर्ग, मुक्ति है वैकुंठ, और मुक्त रूप है ब्रह्म, ब्रह्म की अवस्था। स्वर्ग में भी गए, वैकुंठ में भी गए, ब्रह्म तक भी पहुंच गए, मगर सस्वरूप आनंद पद में कोई नहीं गए, क्योंकि उनको भेद ही नहीं मिला, वो बीज ही नहीं मिला। वो बीज कैसे मिलता है ये महाराज बता रहे हैं कि निरंतर जागरूक करना है। मैंने परसों कहा था, या तो प्रेम से जगाओ या साधना से जगाओ।
प्रेम से जगाना बड़ा आसान है, साधना से जगाना थोड़ा तकलीफदायक है, कष्टदायक है। मगर प्रेम लगता नहीं है, प्रेम बिखरा हुआ है। इसीलिए ये धारा में यहाँ तो जागरूक होना ही होना है। तो ये सोहम श्वासा में राम राम करते जाओ। जब तक श्वासा नीची जाती है, जितनी नीची जाती है उतनी नीची जाने दो, और ओम से यानी बाहर निकलती श्वास में राम राम करते रहो। ऐसे ही करते रहोगे तो अजप्पा जगेगा। अजप्पा जगने से जो श्वासा पीछे से पलटती है, श्वासा ही पलटती है। नियंचर के साथ, सुरते के साथ जो पवन रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ता है वो इसी क्रिया से चढ़ता है। सांस उसास में भजन करते रहेंगे तो यहाँ जो पेट में श्वासा अमाव होती है, वो अमाव श्वासा रीढ़ की हड्डी से पलटती है। इसको महाराज ने बेली ग्रंथ में कहा है, गिगन चढ़न को पवन है न्यारा। ये अलग है, ये सांस उसास से ही ये चढ़ता है। और ये जो पवन पीछन के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ता है, उसकी लेंथ, उसकी पावर अजप्पा से बढ़ती है। इसलिए ओम सोहम अजप्पा रकार मकार और नाभि में सुरती लगा के भजन करना, ये 6 चीज आप भजन में बराबर करते रहोगे तो कभी न कभी सदगुरु मेहर से नियंचर जगेगा। ये हमारी निर्गुण धारा है। यहाँ महाराज जो कह रहे हैं, 6 चक्र का छेदन करने वाले भी निर्गुण भक्ति करते हैं। उनके पास अगर भेद है तो वो सोहम का जाप अजप्पा करके उसमें वो रकार मकार राम राम नहीं लेते हैं, वो श्वासा का ही क्रिया करते हैं। इसलिए आपने बहुत कबीर पंथियों को सुना होगा कि वो श्वासा की क्रिया करते हैं, वो नाम वो नहीं लेना चाहते। और वो भी जाते हैं यहाँ 3 लोग की हद तक, अज्ञा चक्र तक उनका ध्यान जाता है, उसके आगे वो नहीं जाते। तो इसलिए महाराज कहते हैं, बांधा 3 भगत कहूं तोई, निर्गुण भनगुण आनंद